हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। ब्रॉक लेसनर का फाइनली रिटर्न हो चुका है, समर स्लैम रैप अप हो चुका है। अब जब ब्रॉक लेसनर वापस आ चुके हैं तो कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। फैंस काफ़ी ज़्यादा एंग्री हैं और ब्रॉक लेसनर को हेट मिल रही है काफ़ी ज़्यादा। अब देखिए, ये हेट यूएसए के फैन से ही मिल रही है मोस्टली, वरना हम इंडियन फैंस तो खुश हैं कि चलो ब्रॉक लेसनर की फाइनली वापसी हुई। अब आप पूछेंगे हेट वो क्यों? भाई, तो ब्रॉक लेसनर को लेके जो चल रहा था उसकी वजह से विंस मैकमैन पे जो लॉ सूट वाला केस चल रहा था उसमें ब्रॉक लेसनर का नाम भी आ गया था काफ़ी टाइम पहले, जिसकी वजह से उन पे भी उंगलियां उठने लगी थी। यही रीज़न है कि फैंस ब्रॉक लेसनर को, ट्रिपल एच को, WWE को, TKO को, सबको हेट दे रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये गलत है, ब्रॉक लेसनर को वापस लेकर आए हैं। जेनरल ग्रांट जो वो लड़की हैं उसको लेके चल रहा है कि जस्टिस फॉर जेनरल ग्रांट, क्योंकि इन फैंस का जो हेट दे रहे हैं उनको लगता है कि ब्रॉक लेसनर क्लियर नहीं हुए हैं उस केस से और उन्हें WWE में रिटर्न करवा दिया गया। बट वो लोग जो ब्रॉक लेसनर के सपोर्ट में हैं वो कह रहे हैं कि उनको क्लियरेंस मिला होगा, इसलिए ब्रॉक लेसनर की वापसी हुई है। ये भी हो सकता है। अभी तक WWE ने इस पर कुछ भी ऑफिशियल नहीं करा है और मुझे लगता भी नहीं है कि WWE फैंस को कुछ बताएगी भी इस बारे में। अब ब्रॉक लेसनर को तगड़ी हिट मिल रही है। देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि समर स्लैम के बाद जब ब्रॉक लेसनर दिखेंगे तब एरिना में फैंस से उनको कैसा रिएक्शन मिलता है। अब बेशक ब्रॉक लेसनर को हिट मिले, एरिना में मिले, मैचेस के दौरान मिले, उससे WWE को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ना ही पहले WWE ने ब्रॉक लेसनर को लेकर कुछ कहा था जब उनका नाम इस केस में आया था, और ना अब WWE ब्रॉक लेसनर को लेकर कुछ कहेगी जब उनकी वापसी WWE में हो चुकी है। भाई, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कैसे ब्रॉक लेसनर की वापसी हुई है। तो पोस्ट शो के दौरान ट्रिपल एच ने इसको लेके कुछ रिवील करा। ट्रिपल एच कहते हैं, स्टेट्स दैट जॉन सीना एसेंशियली वांटेड ब्रॉक लेसनर ड्यूरिंग हिज रिटायरमेंट टूर। वन ऑफ द फर्स्ट थिंग आई सेड टू हिम, सीना इज हु डू यू वांट एंड हाउ, एंड वी आर वर्किंग थ्रू दैट। ट्रिपल एच ने क्लियर बताया कि जॉन सीना अपने रिटायरमेंट टूर के दौरान ब्रॉक लेसनर को चाहते थे, फेस करना डिमांड कर रहे थे। मैंने उनसे यानी कि सीना से सबसे पहले यही कहा था कि आप क्या चाहते हो और कैसे हम इस पर काम कर रहे हैं। यहाँ से क्लियर है कि जॉन सीना ने डिमांड करी ब्रॉक लेसनर की। अब ब्रॉक लेसनर और सीना की हिस्ट्री काफ़ी पुरानी रही है WWE में। ब्रॉक सीना के बेस्ट राइवल में से एक हैं, इसलिए WWE ने रिटायरमेंट टूर में उनको एक दूसरे के खिलाफ उतारना चाह रही है, जो सीना डिमांड कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग। अब ब्रॉक लेसनर का आना टोटली जॉन सीना की डिमांड पे ही नहीं डिपेंड है। WWE भी चाहती होगी, क्योंकि पिछले 4-5 साल से समर स्लैम के एंड में कोई ना कोई बड़ा रिटर्न होता दिखाई दे रहा था। इस साल ब्रॉक लेसनर के अलावा कोई बड़ा नाम WWE के पास नहीं था जो कि शॉकिंग बन जाए, जो कि वायरल हो जाए, जो कि सेंसेशन बन जाए। तो ये भी एक बड़ी वजह है ब्रॉक लेसनर की वापसी की। नेक्स्ट बात कर लेते हैं समर स्लैम के बाद जॉन सीना के स्केड्यूल के बारे में। अब फैंस सोच रहे होंगे कि जॉन सीना की हार हुई है तो वो गायब हो जाएंगे कुछ टाइम के लिए, बट आपको बता दूं, क्लैश इन पेरिस से पहले, जो कि 30 अगस्त को दिखना है, उससे पहले 4 स्मैकडाउन का एपिसोड होना है। उसमें से जॉन सीना 3 में एडवर्टाइज कर दिए गए हैं। इट मीन्स जॉन सीना समर स्लैम के बाद होने वाले पहले स्मैकडाउन के एपिसोड में दिखने वाले हैं, जो कि 8 अगस्त 2025 को होगा। उसके बाद जॉन सीना 15 अगस्त 2025 के एपिसोड को मिस करेंगे। उसके बाद जॉन सीना 22 अगस्त और 29 अगस्त दोनों एपिसोड में दिखने वाले हैं। अब जब जॉन सीना समर स्लैम के बाद वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में होने वाले हैं तो चांसेस है कि ब्रॉक लेसनर ही वहाँ दिखेंगे, और जब दिखेंगे तो दोनों के बीच प्रोमो बैटल भी दिख सकती है। ब्रॉक लेसनर फिर से अटैक वगैरह कर सकते हैं जॉन सीना पे। अब अगस्त में जब जॉन सीना 3 स्मैकडाउन में दिखने वाले हैं, इट मीन्स क्लैश इन पेरिस में जॉन सीना कॉम्पीट करेंगे और वो ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट ही होगा। जिस तरह से समर स्लैम की एंडिंग हुई है, ब्रॉक लेसनर ने आके जॉन सीना पर अटैक करा है, तो ये मैच आप लोग क्लैश इन पेरिस के लिए लगभग कंफर्म ही मानिए। WWE कुछ टाइम में ऑफिशियल कर भी देगी। तो फ्रेंड, ये थी ब्रॉक लेसनर के रिटर्न के बाद की अपडेट कि उनको हेट क्यों मिल रही है और ब्रॉक लेसनर किसकी डिमांड पे वापस लाए गए हैं। अब आपका क्या कहना है इस पे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। उस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।